जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर नवग्रहों का फलादेश क्या होता है। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये ना देखा जाए कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, बल्कि ये भी देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण में बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर मंगल वृश्चिक राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि मंगल स्वगृही हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना होता है कि मंगल विशाखा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र या ज्येष्ठा नक्षत्र कौन से नक्षत्र के अंदर बैठा है और कौन से चरण के अंदर बैठा है, तब जाके उसका सटीक फलादेश हो सकता है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ज्येष्ठा नक्षत्र की थोड़ी सी लेकिन बहुत ही गहन जानकारी दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी जातक ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है उसे कौन से कार्य क्षेत्र और कौन से व्यापार करने से लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो दशानाथ है यह है बुध ग्रह देवता, अर्थात जो भी व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेता है समझ जाना चाहिए कि उसका जन्म बुध की विंशोत्तरी महादशा में हुआ है और यह दशा 17 वर्ष के लिए आती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की जो देवता है यह है इंद्रदेव, अर्थात जो भी व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में जिसने जन्म लिया हो, अगर वो व्यक्ति कोई शुभ कार्य या कोई मांगलिक कार्य के लिए जाता हो तो उसे अपने देवता इंद्रदेव को दिल से याद करना चाहिए, तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। उसका मंत्र क्या है? ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। ये मंत्र का कम से कम 5 बार जाप करके जाए तो उसे अपने कार्य के अंदर निश्चित तौर पे सफलता प्राप्त होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र की आकृति है छाते के समान, कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है कान की बाली के समान। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो अधिपत्य है हमारे शरीर के ऊपर, हमारी जनेंद्रिया, अगर स्त्री हो तो उसका गर्भाशय और गुप्तांग, ये सभी अंगों के ऊपर ज्येष्ठा नक्षत्र का अधिपत्य होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों 4 चरण वृश्चिक राशि में आते हैं और वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह कौन है? मंगल ग्रह देवता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के ऊपर दशानाथ बुध और राशि स्वामी मंगल, ये दोनों ग्रहों की ऊर्जा सबसे ज्यादा काम करती है। अभी हम और स्टेप अंदर जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र की योनि है मृग, गण है राक्षस, युजा है अंत्य, नाड़ी है आद्य, तत्व है वायु, पुरुषार्थ है अर्थ और वृक्ष है सालमली। अभी हम थोड़ा और डीप में जाते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो आकृति है वो छाते के समान है। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति सबको सुख दुख में सहायता करने वाले लोग होते हैं, सहारा देने वाले लोग होते हैं, आर्थिक दृष्टि से मदद करने वाले लोग होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो गण है वो है राक्षस गण। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत ज्यादा भौतिक सुख और सांसारिक सुख की लालसा रखते हैं और ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की लालसा भी बहुत ज्यादा रखते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो तत्व है यह है वायु। हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है और ज्येष्ठा नक्षत्र का जो तत्व है वायु। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति खुले मन के होते हैं और मन से बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक और संवेदनशील लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश प्रदेश की यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है और दिल के भी बहुत साफ होते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो पुरुषार्थ है यह है अर्थ। इससे जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्तियों को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे बचाया जाता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट होगा, ये सारी बातों में वो लोग बड़े माहिर होते हैं। अगर ये लोग व्यापार के क्षेत्र में जाए तो
तो निश्चित तौर पे कम समय के अंदर धनवान और यशवान बनते हैं। अभी आते हैं आखिरी स्टेप। ज्येष्ठा नक्षत्र का जो वृक्ष है वो है शाल्मली। जो भी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो, अगर वो व्यक्ति अपने घर के आंगन में, अपने खेत के अंदर, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर शाल्मली नाम का वृक्ष लगाए तो निश्चित तौर पे से बहुत ज्यादा आर्थिक लाभ होते दिखा गया है। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप में। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नवग्रह देवता जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर बैठ जाते हैं तो कैसा फल देते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। यह है राजा, यह है सेनापति, और सूर्य का बुध के साथ भी मित्रता का संबंध है। इसीलिए सूर्य जब ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठ जाता है तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ही बलवान होती है, इसलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते। अगर कोई बच्चे की कुंडली के अंदर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो आप कह सकते हो कि ये लड़का बड़ा होकर एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। इसे रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लाभ होगा और उसी प्रकार की पढ़ाई करे तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्तियों की आंखें, हड्डियां और थोड़ा हार्ट कमजोर देखा गया है, और इन लोगों को 48 साल के बाद अपने हार्ट का बहुत ध्यान देना चाहिए, वरना उनको हार्ट अटैक होने की संभावना भी देखी गई है। अभी आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। क्यों? क्योंकि चंद्र वृश्चिक राशि के अंदर नीच राशि में निर्बल हो जाता है और चंद्र का बुध के साथ शत्रुता का संबंध होता है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनमें निर्णय शक्ति का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति शांत स्वभाव के होते हैं, स्थिर गंभीर होते हैं, और इन्हें एकांत बहुत ज्यादा पसंद होता है, एकांत प्रिय होते हैं। इन लोगों में यह भी देखा गया है कि ये लोग दूसरों को मिलना जुलना ज्यादा पसंद नहीं करते और अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। इनके जीवन में अगर कोई दुर्घटना घट जाए तो ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं और बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में इन्हें पानी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हें 22 साल और 42 साल की उम्र में पानी से घात हो सकती है। इनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है, लेकिन नेगेटिव विचारों के वजह से कभी कभी वो बहुत अपसेट भी हो जाते हैं। अभी आते हैं मंगल। मंगल अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि के अंदर स्वगृही हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार, जनूनी, दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को खानदानी प्रॉपर्टी अर्थात पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ऐसे व्यक्तियों को बाप दादा की मिल्कत तो मिलती ही है, लेकिन अगर उन मिल्कत के अंदर भी अगर ये कोई बिजनेस करे तो उन्हें और भी ज्यादा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति बोलने में थोड़े कड़क होते हैं, लेकिन स्पष्ट वक्ता, न्याय प्रिय और सत्य प्रिय लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने छोटे भाई बहनों के साथ हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होते देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति अगर साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बहुत लाभ होता है, जैसे पुलिस, आर्मी, नेवी जैसे साहसिक क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं बुध ग्रह देवता। बुध अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ठीक फल देता है, मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति होते बड़े बुद्धिमान हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, विनम्र, विनयी, विवेकी, अपने काम के प्रति ईमानदार, वफादार, नीतिवान, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्तम स्मरण शक्ति वाले लोग होते हैं। सीधे, सरल, कोमल और पारदर्शी होते हैं। हाँ, ये लोग बोलने में बड़े माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति गुण शास्त्र में भी बहुत रुचि लेते हैं, अर्थात गुण शास्त्र के प्रति इनका रुझान ज्यादा होता है।
जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र को जानना, सीखना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और इनकी बोली गई बातें काफी हद तक सही भी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति 86 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। ये लोग सहजता से, संतोष पूर्वक, सुकून से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इन्हें कुटुंब का सुख बहुत अच्छा मिलता है। अभी आते हैं गुरु ग्रह के लिए। गुरु ग्रह अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु का राशि स्वामी मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। तो ऐसे व्यक्तियों को वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, सेवाभावी, परोपकारी होते हैं, दयालु, उदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, ऐसे सब धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्मा, ज्ञानी, आध्यात्मिक जनों को बहुत ही मान सम्मान और आदर सत्कार देते हैं। ऐसे व्यक्ति विद्या और ज्ञान के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो बड़े होकर एक कथाकार, प्रवचनकार, मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, वकील और फिलोसोफर भी बन सकते हैं। अभी आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर शुक्र ग्रह ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं, इनका बदन गठीला होता है, आकर्षक रूप रंग वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही अगर कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं। जैसे कि डांसर, सिंगर, एक्टर, कोरियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, उसके बाद कोई भी प्रकार का कला अगर ये सीखे तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनकर नामना कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मनमौजी होते हैं, शौकीन मिजाजी होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, सजना संवरना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को परफ्यूम, डिओड्रेंट, पाउडर ये सब इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी फिल्म सिटी, टीवी सीरियल या मॉडलिंग या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी आते हैं शनि ग्रह। शनि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो मध्यम फल देता है, लेकिन ज्यादातर जगह पे मैंने ये भी देखा है कि शनि अगर जो बलवान हो तो बहुत अच्छा फल भी देता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों में सबसे पहली बात क्या देखी गई है, ऐसे व्यक्ति धीमी गति से प्रगति करने वाले लोग होते हैं, लेकिन हाँ जीवन के उत्तरार्ध में सर्व प्रकार के भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। अगर ये लोग लोखंड, मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग, जमीन, खेती, कंस्ट्रक्शन, खनिज पदार्थ, पेट्रोल पंप, कमीशन एजेंट का काम करें तो इन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को वाहन चलाते समय बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, वरना इनके हाथ में या पाँव में फ्रैक्चर का योग भी बनता है और ये कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी वजह से सालों के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। अभी आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो नीच का जैसा फल देता है और इससे क्या होता है कि ऐसे व्यक्ति होते तो बड़े बुद्धिमान, गुणवान, चालाक, चतुर, होशियार होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले लोग होते हैं, लेकिन इनके स्वभाव के अंदर लालच ज्यादा होने की वजह से काफी बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत करके अपनी चालाक चतुर बुद्धि से धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 48 वर्ष के बाद असाध्य रोग होने की संभावना होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, संधिवात, हार्ट से लगते प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्तियों को पढ़ाई के अंदर भी बड़ी दिक्कतें आती हैं और पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। ग्रेजुएशन के बाद MBA, CA, LLB नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें आसानी से लग जाती हैं, जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें इन्हें आसानी से लग जाती है। अब हम आते हैं केतु।
केतु अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि जो केतु है ये वृश्चिक और धनु राशि के अंदर उच्च का माना गया है। तो जब भी केतु अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा ये सब करना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र सीखना भी बड़ा अच्छा लगता है जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ऐसे गुड़ शास्त्र सीखना इन्हें अच्छा लगता है। ये लोग गुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, महात्माओं को मान सम्मान देने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति 84 वर्ष की दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं और अपने मन के मुताबिक जीने वाले लोग होते हैं। अभी आखिरी स्टेप में आते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र का कार्य क्षेत्र। अगर कोई व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जन्म लेता है तो उसे कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है? तो सुनिए, वो लोग बड़े होकर एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, आचार्य, ज्योतिषकार और कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में गुरु बहुत ज्यादा बलवान हो तो ये लोग प्रवचनकार, कथाकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री बन सकते हैं। अगर इनकी कुंडली के अंदर मंगल बलवान हो तो पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, अग्निशामक, स्पोर्ट्स जैसे कार्य क्षेत्रों के अंदर इन्हें बड़ी लाभ होता है। ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में जाए, बिल्डिंग मटेरियल लाइन में जाए तो भी लाभ होता है। अगर इनकी कुंडली के अंदर शनि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो खेतीबाड़ी से लाभ होता है। बोरिंग मशीन, जेसीपी, उसमें ट्रैक्टर, बुलडोजर, स्टेट एजेंट, ये सब काम से लाभ होता है। फरसाण का बिजनेस, इलेक्ट्रिक काम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सब काम से भी लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, जो ज्येष्ठा नक्षत्र है इसे अच्छा नहीं माना गया है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो तो ज्यादातर 99% पंडित उन्हें सलाह देते हैं कि पैदा होते ही 1 साल के अंदर ज्येष्ठा शांति पूजा करनी चाहिए और जब वो बच्चा 15 साल का हो जाता है तो ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति पूजा दोबारा करनी चाहिए। जिसका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसके माँ बाप उसके बचपन में 1 साल में और 15 साल में उसकी पूजा न करे तो मैंने देखा है कि उन बच्चों की पढ़ाई आधी अधूरी छूट जाती है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद MBA करना चाहिए, CA करना चाहिए, LLB करना चाहिए, नहीं कर पाते। इंजीनियरिंग के बाद MTech करना चाहिए, नहीं कर पाते। और 100 में से 5% लोग कर भी ले तो वो लोगों को उस पढ़ाई का बेनिफिट प्राप्त नहीं होता। तो जिसका भी जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ हो ऐसे बच्चों को अपने घर से 15-20 किलोमीटर दूर किसी मंदिर में जाकर किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण के हाथों से ज्येष्ठा नक्षत्र शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।